हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के द्विचत्वारिश और त्रिचत्वारिश सर्ग यानी कि 42वें और 43वें सर्ग की कथा का वर्णन करेंगे। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के मिथिला जा रहे हैं और गंगा के तट पे बैठ करके कथा सुना रहे हैं। श्री राम को उनके पूर्वजों की कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार से गंगा अवतरित हुई, जिसमें राजा सगर से लेकर अंशुमान, दिलीप और भगीरथ के प्रयासों का वर्णन कर रहे हैं अपनी कथा में। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे पूर्वज सगर के तमाम प्रयासों के पश्चात भी गंगा जी का अवतरण नहीं हुआ। महाराज सगर की मृत्यु हो गई। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात उनके लोकप्रिय पौत्र अंशुमान, जो बहुत ही धर्मात्मा प्रकृति के थे, प्रजाजनों की मांग पर राजा बनाए गए, क्योंकि सगर के पुत्र असमंज जो हैं उनको महाराज सगर ने ही अपने राज्य से उनको निकाल दिया था। तो उनके पौत्र अंशुमान राजा बने और अंशुमान ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और उसके बाद अपने पुत्र को 30,000 वर्षों में कुछ वर्षों तक शासन किया और अपने पुत्र दिलीप को वह राज्यभार दे करके, राज्य की सत्ता दे करके और तपोवन में चले गए और अपने जीवन पर्यंत वह तपस्या करते रहे, जो इसमें उनका उद्देश्य था कि गंगा को किस प्रकार से पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को जलांजलि दे सके। महाराज अंशुमान की भी मृत्यु हो जाती है, स्वर्गलोक को चले जाते हैं। उसके पश्चात दिलीप 32 वर्षों तक वह राज्य शासन करते हैं और 32,000 वर्षों तक शासन करते हैं और उनके दिलीप के एक धर्मात्मा पुत्र भगीरथ का जन्म होता है। दिलीप भी अपने जीवन पर्यंत वह गंगा को लाने का ही प्रयास करते रहे कि किस प्रकार अपने पूर्वजों को जलांजलि दे करके उनको स्वर्ग की प्राप्ति करा सके। लेकिन वह भी तमाम प्रयासों और तपस्या के पश्चात भी वह इसमें सफल नहीं हुए। अंत में वह रोगी होकर के और मृत्यु को प्राप्त करके इंद्रलोक को चले गए। अब उनके बहुत बड़े धर्मात्मा और विख्यात राजा भगीरथ अपने शासन के शुरुआती दौर में ही उन्होंने प्रण कर लिया कि मुझे गंगा का अवतरण पृथ्वी पर कराना होगा। इसके लिए उन्होंने गोकर्ण तीर्थ नामक स्थान पर जाकर के और तपस्या शुरू कर दी। राजा भगीरथ ने जो राज्य का भार था वो अपने मंत्रियों को दे दिया और स्वयं गोकर्ण तीर्थ में जाकर के और 1000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, अपने सभी देवताओं के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महाराज भगीरथ, हम आपके तपस्या से प्रसन्न हैं, आप अपना कोई वर मांगिए। राजा भगीरथ ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए कहें, ताकि मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे पितामह हैं, वह गंगा के जल से जलांजलि मिल सके और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। और हाँ, ब्रह्मा जी से उन्होंने एक वरदान और मांगा, कहा कि हे भगवान, मेरी कोई संतान नहीं है, अतः अगर हो सके तो आप मेरी संतान भी मुझे दें और यह इक्ष्वाक वंश में सदैव संतान की उत्पत्ति होती रहे, ऐसा मुझे वरदान देने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्तु। और फिर उन्होंने कहा कि भगीरथ, अगर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को भी कहा कि भगीरथ के आप आग्रह को स्वीकार कीजिए और पृथ्वी पर जाइए। फिर भगीरथ से ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर गंगा जी पृथ्वी पर उतरती हैं तो उस वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी, अतः हे भगीरथ, तुम भगवान शंकर के पास जाओ और उन्हें तैयार करो, उनसे आग्रह करो कि वह गंगा जी के वेग को अपने जटाओं में धारण करके तब उसको कम करें और तब पृथ्वी पर भेजें।
भगीरथ ने, महाराज भगीरथ ने अपने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के पृथ्वी पर अपने पैर के अंगूठे का अग्रभाग को रखकर एक अंगूठे पे खड़ा होकर के 1 वर्ष तक तपस्या की, तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, भगीरथ, मैं तुम्हारे मनोरथ को जान चुका हूँ और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं गंगा जी को अपने जटाओं में धारण करने, वो हिमवान की पुत्री हैं, मैं उनको अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूँ। अब भगीरथ के आग्रह पे गंगा जी आकाश मार्ग से बड़े ही तीव्र वेग से भगवान शंकर की जटाओं की तरफ बड़े वेग से चली। गंगा जी के मन में आया कि मैं इसी प्रवाह के साथ, इसी तेज वेग के साथ मैं शंकर जी की जटाओं के साथ साथ शंकर जी को भी मैं बहा कर ले जाऊंगी, जो अपने, मैं जहां तक रसातल तक, पाताल तक जाऊंगी तो भगवान शंकर को भी ले जाऊंगी। भगवान शंकर गंगा जी के इस मनोरथ को जानकर और बहुत कुपित हुए, और कुपित होकर उन्होंने अपने जटाओं में ही, जैसे हिमालय की गुफा में गंगा जी गुम हो गई हों, गंगा जी वहीं विलुप्त हो गई हों, इस प्रकार उन्होंने अपनी जटाओं में उनको अदृश्य कर दिया। महाराज भगीरथ पुनः बड़े चिंतित हुए और फिर उन्होंने भगवान शंकर की बड़ी कठोर तपस्या की और फिर हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, गंगा जी को पृथ्वी पे अवतरित कीजिए। भगवान शंकर ने गंगा जी को बिंदु सरोवर नामक स्थान पर ला करके छोड़ दिया। गंगा जी बिंदु सरोवर से 3 धाराओं में पूर्व दिशा की ओर, 3 धाराओं में पश्चिम दिशा की ओर और 1 धारा में महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जो पूर्व दिशा में जो धाराएं बहीं वो हल्लादिनी, पावनी और नलिनी, 3 नाम से, हल्लादिनी, पावनी और नलिनी 3 नाम से 3 धाराएं बह चली बिंदु सरोवर से पूर्व की ओर। और पश्चिम की ओर जो धाराएं बहीं, सुचक्षु, सीता और सिंधु, 3 ये महानदियां पश्चिम दिशा में बह चली, 3 धाराएं गंगा जी की। और 7वीं धारा जो थी वह महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज भगीरथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर के आगे आगे जिधर से चलते थे उधर ही गंगा जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। गंगा जी के इस अवतरण का दृश्य देखने के लिए सारे देवता, सारे आकाश मार्ग में अपने रथों पर सवार होकर के इस दृश्य को देख रहे थे। सभी ऋषि, मुनि, संत, साधु सब लोग अपने, कोई गजराज पे, कोई अपने घोड़ों पे, कोई अपने आश्रम में खड़े होकर के और गंगा जी के इस अवतरण का दृश्य देख रहे थे, जो बहुत ही अद्भुत था। गंगा जी कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं मुड़ जाती थीं, कहीं ऊंचाई से नीचे की ओर गिर पड़ती थीं, और इस प्रकार बड़े वेग से भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़े। गंगा जी का जल देख करके तमाम मत्स्य, मछलियां और सर्प, जो सूस, मगर, ये सब भी उसमें, कच्छप, जितने कछुए सब कूद पड़े उसमें गंगा जी के जल में। जैसे जैसे महाराज भगीरथ आगे बढ़ रहे थे, अब पृथ्वी पर गंगा जी आ चुकी थीं और आगे बढ़ रही थीं। तमाम ऋषि, मुनि, गंधर्व सब उसमें नहा रहे थे। सब लोग, ऐसे लोग भी उसमें स्नान करके और अपने पाप को धो रहे थे। जिनको पाप की चिंता थी वह भी पापहीन हो रहे थे। आकाश में कुछ लोग जो स्वर्ग की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई थी और वह जो न स्वर्ग में थे न पृथ्वी पर थे, ऐसे लोग भी गंगा में स्नान करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति किए। अब आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह गंगा जी, जो महाराज, एक धर्मात्मा राजा जनू हुआ करते थे, वह अपनी एक आश्रम बना करके और वहाँ बहुत भारी यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी ने उस पूरे यज्ञ मंडप को ही बहा दिया। चूंकि महाराज
वो जो राजा होने के साथ साथ राजा जनू एक धर्मात्मा ऋषि भी थे, इसलिए उन्होंने अपने तपस्या के बल पे, तपोबल से गंगा जी को वहीं से पी लिया उन्होंने और गंगा जी को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह दृश्य देख करके सारे ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर, सभी नाग, देवता, राक्षस सब दौड़ पड़े और महाराज जनू से उनसे आग्रह किया, प्रार्थना की, विनती की कि हे महाराज, गंगा जी को आप लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ा दीजिए, बहा दीजिए, आगे जाने दीजिए, ताकि पृथ्वी का लोक मंगल हो सके। और आज से गंगा जी आपकी पुत्री कहलाएंगी, आप इनके पिता कहलाएंगे। इतना सुन करके राजा जनू उनको अपने कान के रास्ते से उन्होंने गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया और गंगा जी आगे बढ़ पड़ी। वहीं से गंगा जी का एक नाम जाह्नवी पड़ा। राजा जनू ने उनको अपना पुत्री मान लिया, जिससे कि गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। इस प्रकार से राजा भगीरथ लेकर के गंगा जी को और अपने उस स्थान पर भी गए जहां उनके पितामह, जहां उनके पूर्वज सगर पुत्र 60,000 सगर पुत्र का भस्म राख वहां पड़ा हुआ था, जहां से गंगा जी के जल से उनको जलांजलि दिया और वह अपने स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। और इस प्रकार से गंगा जी रसातल की ओर, पाताल की ओर चली गईं, जा करके समुद्र से मिल करके पाताल की ओर चली गईं। इस प्रकार यही कथा समाप्त होता है। अब हम आगे की कथा 44वें सर्ग में करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।